नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम जो आप करने वाले हैं, यहाँ पर आपका जो TGT, PGT, PRT में या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य टेट वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो अपने जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम शुरू कर लेते हैं। तो जिसमें आज हम जो यहाँ पर 56 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको करेंगे। इससे पहले के जो 55 जो क्वेश्चन थे, 55 क्वेश्चन, वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे। तो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? चैत्र, माघ, श्रावण या फिर आषाढ़ में? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये देखा था आषाढ़ मास में। तो इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। नाम से ही आप एकदम से जा समझ गए होंगे मेघ को देखकर, यक्ष मेघ की मेघदूत उसमें से जो लिया गया है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो यक्ष ने मेघ को आषाढ़ महीने के प्रथम दिन को देखा था। कब देखा था? आषाढ़ के महीने में, जिसका वर्णन मेघदूत के पूर्व भाग में किया गया है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघाश्लिष्टानुम प्रक्रीड़ा परिणत गज परीक्षणीयम ददार्श। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है, ये पूर्व जो मेघ है इसमें आई थी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ महीने का पहला दिन था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? नर्मदा, सिंधु, गोदावरी या फिर वेतरवती? तो विदिशा नगरी में यहाँ पर नदी जो आई हुई थी एक, और वो कौन से वाली थी? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी को, तो कौन सी थी? ये थी वेतरवती। इसकी भी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? वेतरवती। और विदिशा दशाण देश की राजधानी का नाम है। कालिदास ने मेघदूत का जो पूर्व के 25वें श्लोक में कहा था कि हे मेघ, जब तुम विदिशा पहुँचोगे तो वहाँ वेतरवती नदी के मधुर जल का पान करोगे और वह जल मानव नायिका का मुख होगा। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से ये बताया गया है। तो मेघदूत के पूर्व भाग में से है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर एक शब्द आया है कृतांत। तो इसका जो मतलब है, अर्थ इनमें से क्या है? जिसका अंत कर दिया गया, जिसने अंत कर दिया, कृतार्थ या फिर दैव। तो कृतांत का अर्थ क्या है? और इसका जो अर्थ है यहाँ पर दैव से लिया गया है। दैव क्या होता है? भाग्य, किस्मत जिसे कह देते हैं। तो कृतांत का जो अस्य यहाँ पर दैव या भाग्य से है। कृतः अंतः ये इनसे है। इसका विग्रह, इस शब्द का प्रयोग मेघदूत का जो उत्तर भाग है, इसका जो 47वां श्लोक है इसमें हुआ है। समास करें तो बात करें तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेघदूत में छंद आया है। संपूर्ण मेघदूत में पूछा जाता है कि मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है, उसके लक्षण क्या कुछ है। तो मेघदूत में हम छंद की बात करें तो सनकदरा, हरिणी, मंदक्रांता या शिखानी छंद, और जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? मंदक्रांता जो है यहाँ पर मेघदूत में छंद आया है। तो कवि कालिदास के जो है इनके द्वारा रचित है मेघदूत। मंदक्रांता छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। और शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति प्रसाद गुण है। वैदर्भी शैली और रीति प्रसाद गुण से युक्त है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार का समावेश है। तो और ये जो मंदक्रांता जो छंद आया है इसका लक्षण क्या होता है? मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरभुना तो गुरुचेत। 17 जो है इसमें वर्ण अक्षर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? यमुना, जाह्नवी, नर्मदा या फिर
गोदावरी से। तो मेघ को जब यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में अपनी प्रीतम के पास भेजता है, तो उस समय जो सारा रास्ता जो उन्हें समझाता है कि ऐसे ऐसे तुम जाओगे, ये वाली नदी आएगी, ये जो नगरी आएगी। तो इस प्रकार के सारे जो दिशा, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, जब गूगल मैप खोलते हैं, उसमें आपको सारी जो चीज़ें हैं वो पता लग जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा रास्ता है, कहाँ से जाना है, और किसके पास में कौन सी शॉप आएगी, कौन सी दुकान है, क्या। तो सारा सब कुछ उसमें जो है पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को पहले बता देता है कि तुम्हारा ये रास्ता है और ये नदी आएगी, ये नगरी आएगी, तो यहाँ से जाना। तो इस प्रकार का सारे जो बात है, सारा रास्ता जो पहले समझा दिया जाता है। तो मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है, और इनमें जो यहाँ पर नदी आई है ये ऑप्शन बी वाली है, नर्मदा नदी। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मेघदूतम का जो पूर्व मेघ है, इसके 20वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके होंगे तो नर्मदा अर्थात रेवा नदी से जल ग्रहण करके ही आगे बढ़ना। नर्मदा नदी मेघदूत में मेघ के सामने पड़ने वाली पहली नदी है, और नर्मदा नदी का उल्लेख मेघदूत में रेवा नदी के नाम से भी हुआ है, और यही नदी विंध्या पर्वत की तलहटी में हाथी के सिर पर बने चित्र के समान फैली हुई है। तो इस प्रकार से जो ये रेवा जो है नर्मदा नदी का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत में यक्ष ने शाप अंत की अवधि मानी है, जब धन के पति कुबेर के द्वारा इनको श्राप दे दिया जाता है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर जो शाप जो था उसके कुछ कितने दिन बचे हुए थे, 3 महीने, 2, 4 या 1 माह। और इसमें जो यहाँ पर अवधि जो बची हुई थी ये है ऑप्शन बी वाली। तो ये अवधि थी 4 माह की। तो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन न कर सकने के कारण कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से अलग होने का शाप दिया था, और प्रिया की तरह विरह से व्यथित उस कामुक यक्ष ने रामगिरी पर्वत पर 8 महीने व्यतीत कर दिए थे। तो इस प्रकार से मेघदूत में शाप अंत की अवधि जो 4 महीने की रह गई थी। नेक्स्ट है रिक्त है सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरवाई। वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, एग्जाम में आती है। तो ये जो सूक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है, ऋतुसंहार रघुवंश मेघदूतम या अभिज्ञान शकुंतलम से। और इस सूक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सूक्ति है इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व को धारण किए हुए होती है। जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं है। लेकिन जिसके पास विद्या होती है वो अहंकार से बहुत दूर होता है। तो जैसे यहाँ पर एक जो घड़ा है उसको दान भी लिया जाता है, जैसे आधा जब घड़ा भरा हुआ होता है जल से तब वो छलकता है, लेकिन जब उसको ऊपर तक भर दिया जाता है तब उसके छलकने की जो शक्ति है बहुत कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर ही छलकता है। तो जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व को धारण किए हुए होती है। तो जो बाहरी आडंबर जो है वो कौन करते हैं, जो जिसके पास कम ज्ञान होता है। थोड़ा सा सीखने के बाद ही वो समझने लग जाते हैं कि मैं तो बस जाए ज्ञानी बन गया, ज्ञानवान बन गया। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है, उपखंडों में, अध्यायों में, निश्वासों में या फिर सर्गों में। तो मेघदूत किस में है, अब खंडों में तो ये बटा हुआ है, तो ऑप्शन ए तो इसमें हो जाएगा, या फिर गीति काव्य भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में, और 115 इसमें श्लोक माने गए हैं, 63 पहले में और 52 दूसरे में। तो यहाँ पर 2 भागों में है, पूर्व और उत्तर में। मेघदूत को खंड काव्य या फिर गीति काव्य भी आप कह सकते हैं। और खंड काव्य का रस कौन सा, विप्लव श्रृंगार रस इसमें रहेगा, क्योंकि वियोग है अपने प्रियतम से अलग होने का। और काव्य जो यहाँ पर वैदर्भी रीति में ये लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा आलस्यम ही मनुष्य नाम शिरस्ता महारिपुहु।
न अस्ति उद्यम समय बंधु कृपा यमुना अवसिदति। यह इस श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। ज्ञान कर्म धर्म या मित्र का। आलस्यम ही मनुष्य नाम श्रेष्ठतम महारिपु। आलस्य जो होता है, आलकस जिसे कह देते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है और परिश्रम के समान कोई अन्य कोई मित्र नहीं है। तो सबसे बड़ा मित्र है वो हमारी परिश्रम है। तो यहाँ पर इसमें किसका महत्व बताया गया है, तो यही पूछा गया है और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है सी वाला, कर्म का अर्थ हमारे काम का। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है ये नीति शतकम जो उसमें से लिया गया है और शतक से आप समझ गए होंगे कि 100 आते हैं इसमें श्लोक और मिर्ची भत्री हरिजन के लिए उनके द्वारा रचित है, क्योंकि इनको शतक तरह के रचिता माना गया है। 3 शतक इन्होंने लिखे थे, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसमें गीता के समान कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई अन्य मित्र नहीं है। नेक्स्ट है सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अपिगम्य है। यह एक यहाँ पर सूक्ति आती है एग्जाम में और यह कथन है किनका है, महर्षि भवभूति कालिदास भर्तृहरि या महर्षि भारवी का। और इसका जो यहाँ पर इनमें संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये भी भर्तृहरि की है। नीति शतकम जहाँ उसमें से ये ली गई है और इसमें क्या कहा गया है, सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अपिगम्य है कि सेवा धर्म जो होता है वो बहुत ही विकट है, योगी के लिए भी अगम्य है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेवा करना जो है वो बहुत ही कठिन माना गया है और योग्य के लिए भी अगम्य है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही। यह सूक्ति है उत्तरामचरित नीति शतकम किरातर्जनिम या मेघदूतम। तो विधिर अहो बलवान नीति में मति ही, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये भी नीति शतकम से ही ली गई है। और बात करें सूक्ति की तो इसमें क्या कहा गया था कि मेरे मत में यही बात यथोचित लगती है कि भाग्य बलवान है। विधिर अहो बलवान नीति में मति ही, कि मेरी मति जो है मेरी बुद्धि के अनुसार जो भाग्य है उसे ही बलवान माना गया है। कई बार क्या होता है, कोई वस्तु जो हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमारे हाथ से ही दूर हो जाती है, या कह सकते हैं कि हमारे पास आई हुई भी हमसे दूर हो जाती है। तो भाग्य या किस्मत वो भी साथ देना चाहिए जरूर, तभी काम बनता है। कई बार आपने देखा भी होगा कोई वस्तु जो आपको लगता है कि मेरे से तो बहुत दूर चली गई है, मुझे तो कभी मिल नहीं सकती, लेकिन जो किस्मत है भाग्य है ऐसा या चक्कर पलटता है कि वो जो अपने आप ही आपके पास आ जाती है, चाहे आप उसको भूल भी गए हों। तो कह देते हैं कि कई बार जो किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वो जो मिलता जरूर है। नेक्स्ट है साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम मूर्ख पशु बुद्धिमान या दुष्ट माना गया है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी है, साहित्य संगीत और कला से जो रहित व्यक्ति होता है, जो इनको नहीं जानता है, वो पशु के समान माना गया है। और ये भी कहाँ से लिया गया है, जो नीति शतकम है, महर्षि जो भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। इसके 12वें श्लोक में ये कहा गया था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु हो पुच्छ विषाण हीन है, कि साहित्य संगीत और कला से रहित अपरिचित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होता है, जिसके पास पूंछ और सींग नहीं होते हैं, लेकिन है वो पशु ही। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पावक है। इसका संधि विच्छेद है, पो प्लस अक है पऊ पाव, या प प्लस अवक है पावक है। उसमें व्याकरण में आपने पढ़ा होगा एच ओ आय वय है सूत्र, जो एच को अय आए अव आओ इस प्रकार से करता है। तो उसी सूत्र का यहाँ पर जो है उदाहरण है। और इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि क्या है औ है, औ को क्या होता है आओ। और अगर यहाँ पर एक मात्रा होती ऐसे ओ, तब क्या होता औ होता। तो यहाँ पर 2 मात्राएं हैं तो क्या होगा आओ इसको
हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, पौ प्लस अक है, पावका में आयादी संधि का उदाहरण है। एच ओ आई वह में जो सूत्र है वो इसमें लगेगा, एच ए ओ आई औ के बाद हार्शव या दीर्घ स्वर आए तो वह बदलकर ऐसे हो जाते हैं, ए आए, ओ को आव, ए को आए, यहाँ पर ये बड़ी ए होगी, और औ को आओ। तो इस प्रकार से जो ये बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हरि रम्य है में किस वर्ण का लोप हुआ है? स र य विसर्गों का हरि रम्य है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो जो र है इसका लोप यहाँ पर माना गया है। संधि विच्छेद वगैरह क्या बनेगा? हरीर प्लस रम्य है, हरि रम्य का हरीर प्लस रम्य है। उसके अर्थात र के बाद रा होने पर, ये डबल रा है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके बाद रा होने पर रोरी एक सूत्र है, इससे पूर्व रा का लोप होकर, पूर्व रा का लोप होकर ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण है, इस सूत्र से पूर्व अण रकार उत्तरवर्ती ई के दीर्घ होने से हरि रम्य बनता है। इसका तो लोप हो जाएगा और इसको दीर्घ हो जाएगा, हरि रम्य ये बन जाएगा। ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घोण का उदाहरण है, विसर्ग संधि जो उसमें से लिया गया है। तो ये 2-3 सूत्र हैं जिसमें लगते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है तथेति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् इति, ता तेथि, तथा इति, तथा इति। तो तथेति का संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा? और इसका जो बनेगा ऑप्शन सी वाला ये रहेगा, तथा प्लस में इति तथेति। अब यहाँ आ और ई में जो एक गुण हो जाता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तथा प्लस में इति, यह सूत्र है, आद गुण है। इस सूत्र के अनुसार यदि अ या आ के बाद, मतलब जैसे जमा है इससे पहले यहाँ पर अ या आ के बाद कोई भी स्वर, जैसे ई है स्वर आए, तो पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण आए एक आदेश हो जाता है। तो ये जो जमा के बाद में स्वर आए तो क्या हो जाएगा? गुण इसको हो जाएगा। जैसे रमा प्लस में ईश है, रमेश है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वाक प्लस में ईशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये लगभग जो एग्जाम में आता ही आता है, ये नहीं आता है तो इससे मिलता जुलता आ जाता है, लेकिन आता जरूर है। तो वाक प्लस में ईशा है, क्या बनेगा? वागीश है। किस सूत्र का उदाहरण है? झलाम जजसी, खरीचा, झलाम जसवंते या झरोझरी स्वर्ण। और ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो झलाम जसवंते ये सूत्र है, जलों को जस ये करता है। अब ये झल क्या है, जस क्या है, इसके लिए आपको प्रत्याहार के बारे में पता होना चाहिए। जो 14 जो महेश्वर सूत्र हैं, तो अयुन रीलिक, तो उन्हीं से प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे अयुण है, अण प्रत्याहार हो गया, तो इसके अंतर्गत इससे पहले वाले आ जाएंगे जो हलंत है, इसको छोड़कर अ इ उ ये वाले आ जाएंगे, तो इसी प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। तो ऐसे ही झलिए जस है, तो ये सूत्र यहाँ पर इसमें लगेगा, झलाम जसो अंते। तो ये क्या करेगा? यदि पद के अंत में झल य र ल व ग यम गणम है, यम गणम है, जो उसमें पढ़ा होगा आपने उच्चारण स्थान में, यम गणनम नासिका, तो वही है। में माँ को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो उनके स्थान पर जस उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ऐसे बनेगा ये वागीसा। ये जो का जो है इसको तीसरा अक्षर का खा गा जाए हो जाएगा, तो वागीसा फिर बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर द्वादश, एक शब्द है, इसमें समास है, बहुब्रीहि अव्ययभाव तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो द्वादश में समास कौन सा है? तो द्वादश समास की बात करें तो कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है? द्वंद्व, यहाँ पर इसमें समास हो जाएगा। और सूत्र भी कई बार आ जाता है, तो ये वाला सूत्र है, 4 थे द्वंद्व है। इस सूत्र से द्वादश पद में इतरेतर द्वंद्व हुआ है। द्वादश पद का विग्रह क्या है? 2 च 10 च,
द्वंद्व समास के दो भेद हैं, वैसे तो तीन भेद हैं, यहाँ पर दो ही दिए गए हैं, तीन भेद इसके होते हैं, इतरेतर समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास। तो तीन भेद यहाँ पर इसके होते हैं, दो नहीं इसके तीन होते हैं, इतरेतर समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दो पादो यशच है। इसका भी यहाँ पर विग्रह पूछा गया है, द्विपाद है, द्विपाद, द्विपदी या द्विपद है। तो दो पादो यशच है का विग्रह इनमें कौन से वाला बनेगा, और इनका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर माना गया है, द्विपाद। तो दो पादो यशच है विग्रह द्विपाद है, इसमें अनेक अन्य पदार्थ है, सूत्र से क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान हो तो वह होता है बहुब्रीहि समास, और समास पर सांकेतिक अर्थ प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास, ये सूत्र है, अनेक अन्य पदार्थ है तो बहुब्रीहि समास जो करता है। नेक्स्ट आ जाता है नागेंद्र का अर्थ क्या होता है। नागेंद्र, नागों का राजा, श्रेष्ठ हाथी, नग लोक का स्वामी या पर्वतराज। तो इनका जो अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है ये श्रेष्ठ हाथी से लिया गया है। नाग का नाम इंद्र है, नागेश्वर इंद्र है, तत्पुरुष समास है, नीति शतक से लिया गया है जो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। 11 श्लोक में इनका प्रयोग हुआ है नागेंद्र का। उसके बाद है चौरभ्यम, इसमें भी यहाँ पर समास कौन सा है, तृतीय, पंचमी, द्वितीय या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो चौरभ्यम और इसका क्या बनेगा, पंचमी तत्पुरुष समास। चौरभ्यम, चौराभ्यम, चौरगसिभ्यासु, ऐसे जो यहाँ पर इसमें पंचमी तत्पुरुष समास जाए हो जाता है। चौराभ्यम, चौर से भी है, और ये कारक जो है कारक में भी आता है, तो कारक में भी त्रयार्थनम हेतु ये वाला सूत्र है जो लगता है पंचमी भक्ति में, तो पंचमी भक्ति का विधान ये करता है। उसके बाद आ जाता है महाराजा, इसमें भी समास है, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। महाराजा, इसमें समास कौन सा है, तो महान चैसव राजा महाराजा है, तो कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। महान चैसव राजा कर्मधारय, विशेषणम विशेषण बहुलम इति कर्मधारय, ये सूत्र है। और अर्थात जिस पद में विशेष्य का विशेषण सन्निहित हो तो वह कर्मधारय का बोधक हो जाया करता है, और कर्मधारय समास को मुख्यतः तत्पुरुष समास का भेद माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पीताम्बर है, इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। पीताम्बर है, इसमें समास कौन सा है, और यहाँ पर अगर हम समास देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला इसमें आएगा, बहुब्रीहि समास। पितानी अम्राणी यशस है, ये इसका विग्रह हो जाएगा, और अनेक अन्य पदार्थ प्रधान वो इस बहुब्रीहि समास करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर उपगंगम, इसमें समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर समास कौन सा है, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट बोले जाते हैं कि यहाँ पर समास कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला आएगा अव्ययभाव समास। तो सुर में जिसमें अव्यय होता है तो क्या है उसमें अव्ययभाव समास होता है, और विग्रह क्या होगा, गंगायाः समीपम, उपगंगम। इस समास की विशेष पहचान होती है, अर्थात समास का प्रथम शब्द अव्यय होता है, जैसे उप, आदि, अनु, आ, सा इत्यादि इस प्रकार के जो शब्द है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कष्टापन्न है, समास का विग्रह कष्टेयापन्न है, कष्टेनापन्न है, कष्टमापन्न है, ये कष्टायापन्न है। तो कष्टापन्न समास का विग्रह इनमें से क्या है, और इसका जो विग्रह है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, कष्टम आपन्न है। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, और इस पद में द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास विभक्ति में विभाजित होकर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक में बढ़ जाता है, अर्थात 6 भेद विभक्तियों में सन्निहित ये हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है वाक्युद्धम। इसमें विग्रह क्या है? वाची, वाचः, वाचा या वाचयुद्धम। तो वाक्युद्धम समास का विग्रह कौन सा बनेगा? और इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला, वाचा युद्धम, तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है भीतर्यर्थानां भय हेतु। ये कारक प्रकरण उसमें आता है। तो इसके योग में ये विभक्ति कौन सी होती है? तो इसके योग में जो विभक्ति होगी ऑप्शन या बी वाली या प्रधान कारक पंचमी विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। तो भीतर्यर्थानां भय हेतु, जहाँ पर कोई डरना जो होता है तो उसमें होती है, जिससे डर जाता है, प्रधान कारक पंचमी विभक्ति। चोरात विभेति, तो यहाँ पर चोर डरता है इसलिए चोर की अपदान संज्ञा हुई है और अपदान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट है सहयुक्त अपरधाने। ये सूत्र कर्म, करण, अपदान या संप्रदान कारक का है। तो सहयुक्त अपरधाने, सह मतलब सात अर्थ वाले जो ये सूत्र है, तो ये किस में लगता है? सह, साकम, सार्धम, समम, आपने पढ़ा होगा। तो तृतीय व्यक्ति जो उसमें लगता है कर्ण कारक में। तो सहयुक्त अपरधाने साथ में अर्थ वाले जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। और कर्ण कारक रहेगा जैसे राम कृष्ण से अगस्ती, राम कृष्ण के साथ जाता है। इस वाक्य में कृष्ण तथा सह के योग में कृष्णेन में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर हनुमते नम है। ये किस विभक्ति का रूप है? हनुमते नम है। चतुर्थी है, तृतीय है, पंचमी है या सप्तमी विभक्ति है? तो ये जो हनुमते नम है जो आया है, इसमें विभक्ति यहाँ पर कौन सी है? और विभक्ति जो ऑप्शन ए वाली अर्थात चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। चतुर्थी विभक्ति क्यों लगी है? क्योंकि आपको यहाँ पर नम है लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ एक सूत्र है, तो जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये वाला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ योगाच्य, ये वाला सूत्र है। अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम अहिम वसठ, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस कारण से चतुर्थी यहाँ पर लगी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर संबोधने चाहे, ये सूत्र विभक्ति है। आसान क्वेश्चन है, ये देखते ही आप एकदम से समझ जाओगे। चतुर्थी प्रथमा, द्वितीया या सप्तमी का, तो कौन से वाली लगी है संबोधन में? और संबोधन में कौन सी है? ऑप्शन डी वाली, प्रथमा विभक्ति। तो संबोधने चाहे एक सूत्र है ये वाला जो प्रथमा विभक्ति में लगता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति के जो प्रयोग है संबोधन में भी होता है, जैसे हे बालक, संबोधन को अलग विभक्ति नहीं माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सूर्यमास्ते गोपाः गृहम् अगच्छन्। सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, जब सूर्य अस्त हो गए उस समय जो गाले थे वो घर गए। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति आई है चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी या इनमें से कोई सी भी नहीं। और यहाँ पर जो इसमें विभक्ति आई है ऑप्शन सी वाली, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर इसमें प्रयुक्त हुई है। जब किसी कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, जिसका उदाहरण यहाँ पर सूर्यमास्ते गते गोपाः गृहम् अगच्छन्, और ये वाला सूत्र है ये सचा भावेन भाव लक्षण, सप्तमी विभक्ति में ये लगता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पत्यु। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा, सप्तमी, द्वितीय या चतुर्थी द्विवचन। तो पत्यो पति शब्द रूप हो गए जैसे, तो यहाँ पर विभक्ति कौन से वाली है? और ये बना है सप्तमी विभक्ति में। तो पत्यों में पति शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पत्यो पत्यो हो पतिषु। नेक्स्ट है यहाँ पर जो 13 जो है इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? त्रयोदशम, त्रयोदश, त्रिदश या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो 13 इसको संस्कृत में, और इसे लिखेंगे त्रयोदश। और इसी प्रकार से 12 के लिए द्वादश, 14 के लिए चतुर्दश आता है। नेक्स्ट है संस्कृत में 10,000 को हम कैसे लिखेंगे? युतम, लक्षम, सहस्रम या आयुतम। तो इसे कैसे लिखा जाएगा 10,000 को?
और इसको जो लिखा जाएगा ऑप्शन डी वाला, तो क्या लिखेंगे हम, इसे अयुतम कहेंगे, क्योंकि ये लक्ष लाख हो गया, ये हजार हो गया। नेक्स्ट है पा धातु परस्मय पद का लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप। पीवसी, पीवती, पीवतः या पीवामी। तो पा धातु है पीण्यार्थ में, परस्मय पदी रूप है, और प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा, और इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला, तो पीवतः यही बनेगा। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो रूप कैसे बनेंगे, पीवती, पीवतः, पीबंती, पीवसी, पीवतः, पीबत, पीवामी, पीवावह, पीवामह। तो इस प्रकार से ये पा धातु के परस्मय पद में रूप बनते हैं। धातु दो होती है, एक परस्मय पद और दूसरी होती है आत्मनेय पद। वैसे कि उभय पद भी होती है, उभय पद, उभय पदी कह सकते हैं, उभय पदी। तो ये परस्मय पद आत्मनेय पद ही जो है एग्जाम में ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट है भी धातु, और यहाँ पर परस्मय पद और लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है इनमें कौन से वाला है, विभेमी, विभेसी, विभीत या विभेतु। तो परस्मय पद में है लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन भी वाला, तो मध्यम पुरुष और एक वचन में विभेसी बनेगा। धन्य अर्थ में होती है ये वाली धातु भी। तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। विभेमी ये परस्मय पद लट का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और विभेतु ये परस्मय पद लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये शायद विभेतित हो, ये लोट लकार जो इसमें बनता है। तो ये इस प्रकार से रूप यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सु, ये किस धातु से बना है, ची, क्रिस, सु या क्री धातु से, चिकित्सु। और इनमें जो ये बना है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो क्री धातु है यहाँ पर। क्री धातु में सन प्रत्यय होने पर चिकित्सु रूप ये बनता है। उसके बाद है उवाच, ये किस प्रकार का किस में बनता है, लट, लंग, लिट या लिंग लकार में। और इनमें जो बना है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो लिट लकार में बनता है। वैसे धातु ये भ्रू है, भ्रू को वच हो जाता है, व या जो संप्रसारण होता है ई को या ऊ को वा, तो ऐसे फिर यहाँ पर ऊ को वा संप्रसारण होकर ये बनता है, तो इसमें बनता है ये। नेक्स्ट है विघाताय। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है विघाताय, इसमें धातु कौन सी है, दा, तन, हन या धातु। और यहाँ पर हम धातु की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, हन, हिन, चौगत्यो, जा धातु है यहाँ पर। तो हन धातु, इसमें घ प्रत्यय लगता है, और विघाताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु, घ प्रत्यय। नेक्स्ट है भू धातु परस्मय पद लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का जो रूप है कौन सा, भवेतम, भवे, भवतु, भव या अभव है। तो भू धातु है परस्मय पद और लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप कौन सा बनेगा, और क्योंकि यहाँ लंग है, लंग में शुरू में अ जुड़ जाता है, तो ये किस में है, ऑप्शन डी में है। और इसके जो रूप कैसे बनते हैं, अभवत, अभवतम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, ये वाला और ये वाला जो है इसमें सिर्फ हलंत जो होता है इसी का अंतर होता है, बाकी और दोनों सेम है। अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, इसलिए ये दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है उह्यते में कौन सी धातु है, उह, वह, या हा धातु। तो कौन सी धातु यहाँ पर आई है, और इसमें ऑप्शन सी वह धातु ले जाने अर्थ में होती है। उह्यते किरातजनों का प्रथम सरक जाए 21वें लोक में इसका प्रयोग हुआ है उह्यते का। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पठ धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और वचन में रूप जब हम बनाएंगे कौन सा बनेगा, पठानी, पठावे, पठेयु या पठंती। तो पठ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में, और इनमें जो बनेगा ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो पठेत, पठेताम, पठेयु। तो ये इसके धातु भी देख लेते हैं हम। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेत। तो इस प्रकार से विधिलिंग लकार में पठ धातु के रूप चलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है गम धातु, जाने अर्थ में है। लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप क्या बनेगा? गच्छेयम, गमी, शामी, अगच्छत, अगस्ताम। तो कौन से वाला बनेगा? और इसको देखें तो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा बनेगा? घमिष्यामी, ये जो है लिट लकार में बनता है। तो लिट लकार में बनेगा घमिष्यामी। गच्छेयम ये विधिलिंग लकार का है, उत्तम पुरुष एकवचन का। और गच्छताम ये लोट लकार में बनता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। और अगच्छत ये लंग लकार का है, प्रथम पुरुष एकवचन में। नेक्स्ट है हन धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एकवचन का जो रूप है कौन से वाला है? हंति, घनंती, हंति या हनंती। तो हन धातु का रूप कौन सा बनेगा यहाँ पर? और इसका जो बनेगा ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो हंति होता है घनंती, इस प्रकार से जो रूप बनते हैं। तो इसको देख लेते हैं हन धातु के रूप। तो हंति होता है घनंती, हंसी होता है हत, हन्मी हनवह हन्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तो अध शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन का रूप इनमें कौन से वाला है? और इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा? जो ऑप्शन ए में आया है, असौ जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। आदर्श का जब हम स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन में रूप बनाएंगे तो ये बनेगा असौ। असौ आदर्श शब्द के पुल्लिंग एकवचन का रूप है। अध है ये आदर्श शब्द के नपुंसक लिंग प्रथम एवं द्वितीय एकवचन का रूप है। इसी प्रकार अमो आदर्श शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग के प्रथम और द्वितीय के द्विवचन का रूप है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बालक। बालक शब्द का जब हम चतुर्थी एकवचन में रूप बनाते हैं तो इनमें कौन सा बनेगा? जैसे राम का शब्द रूप आपने पढ़ा होगा, जैसे राम का है ऐसे बालक का है। तो जैसे राम का रामाई बनता है, ऐसे ही जब हम इसको बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? इसका विषय वैसे ही बनेगा बालकाई, ये पंचमी बनेगा। तो बालक शब्द के जब चतुर्थी एकवचन का रूप क्या बनेगा? बालकाई। बालकान किस में बनेगा? द्वितीय के बहुवचन में। बालके किस में बनेगा? सप्तमी के एकवचन में। बालकात किस में बनेगा? पंचमी के एकवचन में। नेक्स्ट है अस्मत् शब्द, सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या है? मम, मया, मई या मत। अस्मत् शब्द है सप्तमी विभक्ति और एकवचन में। और कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन बी में आया है। तो यही बनता है सप्तमी एकवचन में। मम षष्ठी एकवचन, मया तृतीय एकवचन, मत पंचमी एकवचन का रूप है। उसके बाद है पितृ मतलब पिता। इसका जब हम सप्तमी एकवचन में रूप बनाएंगे क्या बनेगा? पितरे, पितरौ, पितुहु या पितृ। तो पिता शब्द रूप है। पितृ किस में बनता है? और ये बनेगा ऑप्शन सी। तो सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा? पितृ बनता है। पितरे चतुर्थी एकवचन, पितरौ षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, पितुहु पंचमी षष्ठी एकवचन। नेक्स्ट आ जाता है महेश्वर सूत्र में ह जो व्यंजन है वो कितनी बार आया है? 46, तो 13 या 14 बार। ह कितनी बार आया है? जो महेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे 14 वाले। तो यहाँ पर जो इसमें संख्या है ऑप्शन सी माने गई है, अर्थात 2। तो भगवान शंकर जब उन्होंने अपना डमरू बजाया था तो उसे जो अलग अलग जो आवाज़ जो निकली थी उन्हीं को महेश्वर सूत्र यहाँ पर कहा गया है। अयुण वाले जो हैं, कितनी संख्या इनकी? 14 हैं। और अयुण, रिलिक, एवं, औच, हैवरट, लण, यमगणम, जव्य, गड़गस, जवगरदस, कप, चटर, चरतव, कप्य, सस्सर और हल। तो ह जो यहाँ पर 2 बार इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो यही है। और एक ये वाला है। तो और इसमें नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर वर्णमाला में जो व्यंजन है इनकी संख्या। तो व्यंजन की संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है? 31, 41, 33 या फिर 39। और आसान क्वेश्चन है।
तो कितनी रहेगी? जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है 33। तो कुल कितने 42 वर्णमालाएँ हैं, जिसमें 9 स्वर 33 व्यंजन यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या ये 13 मानी गई है। वैसे अलग अलग उसके अनुसार हैं, 42 भी होती हैं, 46 भी होती हैं, 52 भी मानी गई है। तो वो अलग अलग जो है यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो लृ इसका उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ऑप्शन बी में है, लृ तुलसा नाम दंता। अपने उच्चारण स्थान में एक जो सूत्र है वो पढ़ा होगा। तो कौन कौन से हैं जिसमें ये जो है इसमें, जैसे अको विसर्जन कंठ और कोरग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। लृ तुलसा नाम दंता ल और त्वरग और श का उच्चारण स्थान दांत जव से होता है। ऋ तुलसा नाम मुर्दा, रि और त्वरग का मुर्दा से होता है। ईश्वर नाम तालु, ई और च्वर का य और सा का तालु से उच्चारण होता है। उसके बाद है लट लकार जो है यहाँ पर किस काल का बोधक है? भविष्य, भूत, वर्तमान या इनमें से सभी। तो लट लकार किस काल का बोधक है? आसान क्वेश्चन है। किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो किसका है? ये वर्तमान काल का है। उसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठ हैं में प्रयुक्त विभक्ति आई है। तो यहाँ पर क्या निर्धारण किया गया है? जितने भी कवि में से कि कालिदास जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इनके योग में फिर विभक्ति लगेगी यहाँ पर कौन से वाली है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है सप्तमी विभक्ति। यथ निर्धारण में एक सूत्र है, जिसके सूत्र के आधार पर समुच्चयवाचक शब्द सप्तमी या षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। इसलिए कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ में सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर तो सप्तमी अगर षष्ठी भी होती तब फिर षष्ठी भी इसका सही आंसर रहता, क्योंकि ये कवि नाम है और ये कविशु है। वाह का मतलब अथवा कि षष्ठी और सप्तमी दोनों ही यहाँ पर इसमें हो सकती है। ये वाला सूत्र है यथ निधान। उसके बाद आ जाता है विचिन्त्य। इसमें प्रत्यय लगा है, लयप है, कयप है, ये तयप होगा यहाँ पर, तयप है, कयप है, लयप है या फिर यथ है। तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है और ये प्रत्यय कौन सा है? और इसमें देखें तो यहाँ पर प्रत्यय ऑप्शन बी वाला है, लय प्रत्यय, क्योंकि जिसमें शुरू में ये उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ पर लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें जय श्लोक का प्रयोग हुआ था, विचिन्त्य, विचिन्त्यन्ता अन्यमानसा। तो वी उपसर्ग पूर्वक चिन्ह धातु सोचने अर्थ में है, ये लय प्रत्यय होकर विचिन्त्य रूप ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओ के उपरांत यदि कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर हो जाता है अय, अव, आय या आव। तो ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसको क्या होगा? और इसमें रहेगा फिर ऑप्शन सी वाला, ओ को आव हो जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ओ को आव हो जाता है, ए को आय हो जाता है और आई जो है इसको आय हो जाता है। तो के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर अब हो जाता है, जो आए वह ये वाला सूत्र है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। यदि एच प्रत्याहार ए आई ओ औ के आगे कोई स्वर हो तो उन एच के स्थान पर ए आय अब आव ये हो जाते हैं। तो ऐसे हैं, इनको ये वाले होंगे और इसको ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है बलिम याचते वसुधाम। इसमें कर्म संज्ञा हुई है कर्तृत्तम कर्म अखत्तम च अधिसिंस्थासम कर्म या तथा युक्तम चरितम के द्वारा। बलिम याचते वसुधाम, ये याच धातु है यहाँ पर। अब ये जो याच धातु है इसके योग में विभक्ति कौन सी लगती है, सूत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी वाला जो रहेगा, जो 16 धातुएं जो होती हैं उभयपदी में इसके योग में आती हैं अखत्तम च सूत्र के योग में। तो जैसे यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम में इसमें बलि गौण की कर्म कि अखत्तम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर ये रूप बना है।
धो, याच, पच, धन, चिब्रू, सासी, मत, मुसनी, हिरी, क्रीब है। तो ये इस प्रकार की 16 धातुएं एकहत्तम चौजा सूत्र इसके योग में लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। युवाम पुस्तकम पठत, आवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत या तुम पुस्तकम पठत। तो यहाँ पर शुद्ध इनमें कौन से वाला है, और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन बी वाला, यूयम पुस्तकम पठत। उसके बाद यहाँ पर भी एक सही वाला ही पूछा गया है, तो इनमें सही कौन सा है, और इनमें जो आया है ऑप्शन सी वाला, बालिका जलेन मुखम प्रक्षाल्य थी। और ये वाला सूत्र है इनमें, बालिका मुख धोने में सबसे अधिक जल की सहायता लेती है, इसलिए साधक तमम कर्ण सूत्र से जल के कारण संज्ञा हुई है, और कर्तिकोण तृतीय सूत्र से तृतीय भक्ति होकर जलेन जो रूप यहाँ पर ये बना है। उसके बाद आ जाता है तिलक मंजरी। इसके जो यहाँ पर लेखक कौन है, भास है, कल्लन है, भटनारायण है, धनपाल है। तो तिलक मंजरी किनकी है, जो आए हैं ऑप्शन डी वाले, तो धनपाल जैन की है तिलक मंजरी। भास जैन के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। सपनवास दत्तम प्रतिज्ञ योगेंद्रायण उर्भंग दूतवाक्यम पंचरातम बालचरित दूत घटोत्कच कर्णभार मध्यम योग प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटकम अभिमारक और दरिदर चारदत्त। तो इस प्रकार जो है मेसी भास जो उन्होंने 13 जो नाटक हैं ये लिखे थे। नारायण भट्ट इन चंपू काव्य की रचना है, महाकवि कल्लन कश्मीर से संबंधित है, और इनकी जो सुप्रसिद्ध जो कृति है ये राज तरंगिणी मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तिलक मंजरी धनपाल की हो जाएगी। नेक्स्ट है रामायण पुस्तकम पठती का, जब हम करवाचे में इसको बनाएंगे तो क्या कौन सा बनेगा। रामायण पुस्तकम पठेत, रामायण पुस्तकम पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। तो कर्म में जब हम इसको बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, ये कर्ता को जब हम कर्तरी को कर्म में बदलेंगे तो जैसे ये राम है ये तृतीय भक्ति में चल जाएगा, द्वितीय वाला ये प्रथमा में हो जाएगा, ये आत्मनिक पद में हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर इसमें बदलेंगे तो ऑप्शन सी वाला फिर बन जाएगा, राम का रामायण पुस्तकम और ये पठ्यते। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए कर्ता को तृतीय भक्ति और यहाँ से है कर्म को प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपद पद में बदली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि माने गए हैं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, पुष्य, मित्र या फिर स्कंदगुप्त के। और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन जो ये वाले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और ज्योतिर्विद्याभरण जो इसमें एक श्लोक मिला है जिसके चंद्रगुप्त जय विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक माने गए हैं। नेक्स्ट है बृहत कथा, ये इनमें से किन की है, अंबिकादत्त, व्यास, गुणाढ्य, प्रसेनजीत या अगस्त्य मुनि की। तो बृहत कथा के लेखक, और यहाँ पर देखें तो जिसमें ऑप्शन जो सी वाले हैं गुणाढ्य, इनकी है बृहत कथा। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक युगम सही नहीं है। तो मृषकटिक, शूद्रक, वेणुसंहार, भटनारायण, मुद्रक, शिवशाखादत्त, राजतरंगिणी, क्षेमेंद्र। तो यही जो है यहाँ पर इसका गलत इसमें हो जाता है क्योंकि कल्लन जो इनकी है राजतरंगिणी। अब यहाँ पर इसके अलावा जो आपके ये देखें तो 3 ये और 1 ये 4 जो है यहाँ पर और क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो क्षेमेंद्र जो है इन्होंने चित्र भारत में कनक जानकी नाम की रचना भी लिखी है। उसके बाद आ जाता है महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, सौप्तिक संहिता, आदि काव्य या अरण्य संहिता। तो महाभारत को इनमें से क्या कहा गया है, और इसमें देखें तो ऑप्शन ए रहेगा तो जय संहिता। तो महाभारत का प्रारंभ में नाम था जय संहिता, बाद में भारत और उसके बाद श्लोकों की संख्या 1 लाख होने के बाद महाभारत ये कहलाया। और यह कृष्णदेव पाणि वेदव्यास की रचना मानी गई है। इसमें कौरव और पांडवों के जीवन को लक्ष्य कर एक सार्वभौमिक जीवन सत्य को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5, 7 या फिर कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं, तो यमगणना में आपने पढ़ा होगा, तो ये 5 माने गए हैं ये वाले। तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है तो उनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। उसके बाद है रघुवंश, ये क्या है, महाकाव्य, खंड काव्य, पौराणिक उपन्यास या फिर गीति काव्य है।
तो रघुवंश क्या माना गया है, और इसको देखें तो कौन सा ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। तो रघुवंश क्या है, ये एक महाकाव्य माना गया है। मिर्ची कालिदास की अमर कृति माना गया है 19 सर्ग हैं इसमें। मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। उसके बाद आ जाता है सती अर्थ का अर्थ क्या है। सती तव तीर्थ के योग्य तीर्थ सहित या सहपाठी। तो इसका अर्थ क्या है, जो ऑप्शन डी में आया है सहपाठी, और ये भी पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, इसमें इसका वर्णन आया है। और प्रथम विराम के प्रथम निवास में एक शब्द आया है ये वाला सहपाठी। नेक्स्ट है अपजिहर्षु, इसमें कौन सी धातु है, और इसमें देखें तो धातु कौन सी आई है, ऑप्शन सी वाली हरिहरण धातु यहाँ पर इसमें मानी गई है। अप उपसर्ग पूर्वक हरि धातु और सन प्रत्यय, ये वाला सन, तो इससे बना है अपजिहर्षु, अपहरण करने की इच्छा करता हुआ। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के जो ये क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।